सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि शैतान को हम कैसे हराएं। क्योंकि शैतान हमारे मन में बड़े बड़े बुरे विचार ख्याल लाता है, तो हम कैसे हराएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पहले हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, उसके चरणों में, और फिर वचन की तरफ। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे थे, हे पिता, हम नहीं आपका आत्मा बोले, और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने उस सब के सब शैतान को हराने वाले बने और तेरी इच्छाओं को पूरा करें और तुझे महिमा मिले। हे पिता, हम नहीं आपका आत्मा बोले, और पिता हर एक भाई बहनों के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करे और ब्लेस करे, धन्य बनाए और अपना गवाह बनाए। सबको तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांग लेते हैं, आमेन आमेन। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम शैतान को कैसे हराएं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर 1 में आता है जब शैतान आपको किसी बात को लेकर डराए। सबसे पहली बात है शैतान आपको डराता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं और दूसरा तीमुथियुस और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी वक्त जब आपको शैतान डराए, भय खिलाए, तब आपको ये वचन याद आना चाहिए कि कौन सा वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? सामर्थ्य की आत्मा दी है। भय की आत्मा नहीं है, सामर्थ्य की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी, प्रेम की आत्मा दी है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है और हम इस वचन से शैतान जो हमारे जीवन में भय लाता है, हम उसको हरा देंगे। हालेलुया। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर 2 पे है व्यभिचार के ख्याल मन में आए। जब हमारे मन में व्यभिचार उत्पन्न हो तब हमें कौन से वचनों को इस्तेमाल करना चाहिए शैतान के विरुद्ध। तो आइए गलतियों की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो शैतान आपके अंदर व्यभिचार उत्पन्न कराए तो ये वचन आप उस समय जरूर याद आना चाहिए कि प्रभु, अब हम उसमें नहीं जीवित रहे, हम संसारिक में, अब हम मसीह में जीवित रहे, क्योंकि हम मर चुके हैं। अब हमारा जीवन सिर्फ मसीह में जीवित है, क्योंकि मसीह के साथ हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तब आप शैतान को हरा सकते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी के लिए जब नफरत शैतान तुम्हारे जीवन में पैदा कर दे, यानी ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये सब अगर शैतान तुम्हारे जीवन में प्रकट करे, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका चैप्टर नंबर 13 और उसकी आयत नंबर 34 पढ़िए। देखिए वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर नफरत नहीं आएगी, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, आपके अंदर कोई बुराई नहीं आएगी। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको एक नई आज्ञा दी है
कि एक दूसरे से प्रेम रखना है, चाहे वो अपना पड़ोसी हो, चाहे वो अपना बैरी हो, हमें उससे प्रेम रखना, हमें उसके खिलाफ कोई बुरी चाल, कोई योजना नहीं बनाना है। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि तुम कोई गुनाह करो, शैतान तो चाहता है तुम कोई बुराई करो, शैतान तो चाहता है कोई तुम चुगली करो, शैतान तो चाहता है तुम लड़ाई लड़ो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उस वक्त ये वचन आपके जीवन में होना चाहिए, तब आप शैतान को हरा देंगे। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप बीमार हो, क्योंकि आदमी बीमारी में अपना सब कुछ खो देता है और उसके मन के अंदर बड़े बड़े स्वप्न डरावने आने लगते हैं। जब आप बीमार हो तो देखिए भजन संहिता 103 और उसकी आयत नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर आपके सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो उसके अंदर बहुत बहुत बड़े ख्याल आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, एक डॉक्टर तो एक माध्यम होता है, दवा तो एक माध्यम होती है, लेकिन आप चंगाई किसके द्वारा पाते हैं, बीमारी से छुटकारा किसके द्वारा पाते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे न जाने कितने लोग अच्छे रहे होंगे जो निरोग होते हुए भी मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और परमेश्वर यही चाहता है कि आप शैतान की सारी योजनाओं को निष्फल करें। और ये कब निष्फल कर पाएंगे? जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके जीवन में कोई घटी हो, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो और आपके लॉस हो रहा हो, आपकी घटी हो रही हो, तो आप उस वक्त ही मेरे प्रिय भाई बहनों इस वचन को इस्तेमाल करेंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसके हमने 45वें वचन तक अध्ययन किया। आइए हमें निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहूदी है वो प्रभु पर और उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 19 को पढ़ लेते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, कुड़कुड़ाओ मत। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपकी सारी घटी को पूरी करेगा। उस सनातन काल का परमेश्वर आपकी सारी घटी को पूरा करेगा और आपके अंदर ये कभी ख्याल नहीं है कि अब मेरे जीवन में कर्ज आ गया है, मेरे जीवन में बोझ आ गया। लेकिन जब आप अपना बोझ परमेश्वर को दे देंगे तो परमेश्वर आपकी सारी घटी को पूरा करेगा। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा आप शैतान की सारी योजनाओं को निष्फल करेंगे। जब शैतान आपको किसी बात में डराए तो उस वक्त वचन इस्तेमाल करें। व्यभिचार के ख्याल आए तो वचन इस्तेमाल करें। किसी के लिए नफरत आए तो वचन का इस्तेमाल करें। जब आप बीमार हो तब आप परमेश्वर के वचन को धारण करें। जब आपके जीवन में कोई घटी हो, कोई कमी हो, तब आप परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करें। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, तब वो शैतान आपके जीवन से हार जाएगा आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो पिता आपने हम सबसे किया है। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन हर एक भाई बहन के दिल की आत्मा की पटिया में लग जाए। इस वचन के द्वारा खुदावंद उस शैतान को हराने वाले बने और तेरी इच्छाओं को पूरा करें और तेरा राज्य प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पृथ्वी पर स्थापित हो और तेरे नाम को महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो और छू के चंगाई दो। हे पिता, हर एक को धन्य बनाइए, अपना गवाह बनाइए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। आमेन, आमेन।